बात करने से पहले हजारों लोगों तक ये बात पहुंचे। అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను। బిస్మిల్లాహిర్ रहमानिर रहीम। मेरा नाम जनार्दन, मैं दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जहराबाद से आया हूँ। इस मंच पर जो वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में ऐतिहासिक जलसा जो लगाया गया है, उसमें हमारे कम्युनिटी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस इस देश का संविधान को बचाने के लिए जो संविधान के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड का बिल अमेंड बिल जो 2025 में अमेंडमेंट किया गया है, उसका खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग सोपले इकट्ठा हुए हैं। आज देश के अंदर मोदी हों दो या अमित शाह हों दो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों दो, कोई भी हो, मानववादी तबका से ताल्लुक रखने वाला जितने भी दादागिरी करने वाले हैं, हम तो उनको दाने की तरह भून देंगे। हम डरने वाले कौम में नहीं है। इसलिए ये बोल रहा हूँ कि देश में हजारों सालों से ये वक्फ बिल का जो अल्लाह के नाम पे जो लोग कुर्बान किए थे, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज आज उसको हड़पने के लिए जो मोदी सरकार ने जो कदम उठाया, उसके लिए खबरदार मोदी जी, इस कदम को वापस ले जाओ। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी इस देश का बाबा साहब का बंदा, एक शेड्यूल कास्ट का बेटा हो। उम्मीद है हमें आप ही ये सुप्रीम कोर्ट में आपको एक इंसाफ मिलेंगे बोलती एक उम्मीद है। बाबा साहब का एक बौद्धिश बैठा हुआ है, आज देख रहे आज तुम संविधान के साथ कितना मदद करते हैं, कितना खिलाफ करते हैं, बाबा साहब के कितने फॉलोअर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में देखना चाह रहे हैं। देश में सब एक मुसलमान ऐसा सोचता है, सुबह से शाम तक ऐसा सोचता है। मेरे मस्जिद पे अटैक हुआ तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मस्जिद तोड़ना क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन आम लोगों का एक सेंटिमेंटल है, इसलिए हमको मंदिर निर्माण करने का इजाजत दिया, लेकिन हमने चुप बैठा और नहीं होना बोलते। लेकिन हमारे शरीयत के अंदर मदाखलत की है, हमने चुप बैठे। मेरे खाने पे रोक लगाया, हमने चुप बैठे। हमारा 3 तलाक में उंगली डाला, हमने चुप बैठे। एनआरसी में उंगली डाला, एनआरसी में हमारे लोगों के साथ जो बाहर के लोग आए थे, वो बगैर वीजा के जो आए थे 5000 साल पहले आर्यंस, वो लोग पूछ रहे कि तुम्हारा असली कागज कौन है, तुम ईमानदार कौन है, देश का नागरिक कौन है। अरे हमसे पूछता है, हम इस देश में इस मिट्टी में पैदा हुआ, इस देश में मर रहे होंगे। जो किराएदार है वो किराएदार है कि हमको पूछ रहे कि तुम्हारा कागज का टुकड़ा बताओ, ये नहीं होने वाले हैं। इसलिए हम साथियों, मैं एक दलित के नाते मैं इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये 1400 साल पहले जितने भी मुसलमान थे वो बाहर से नहीं आए थे, वो हमारे भाई थे, हमारा खून का रिश्ता था। इसलिए हमारे भाइयों के साथ ये गलत इंसाफ हो रहा। ये भाई के नाते मैं कंधे से कंधे आग मिलाने के वास्ते मैं आज आया हूँ। आज ही नहीं, ये मरते दम तक, जब तक हमारे जमीन के अंदर सांस रहेगा तब तक हमारे आप लोगों के साथ है। आप डरने की जरूरत नहीं है। हमारा सब एक है, भारत का संविधान दस्तूर तुम्हारा साथ है। कोई मोदी हो दो, कोई शाह हो दो, ऐसे बहुत लोगों को देखा हमने। कई काम का चले गए, कई काम का आगे, लेकिन हम डरने वाले कौम में नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये वक्फ बोर्ड का बिल वापस लेना चाहिए। मुसलमानों, आज भारत पार्लियामेंट के अंदर के 25 से 30 लोग होंगे, लेकिन 225 लोग आपके साथ वोट करें। इसलिए ये इसका ये नतीजा है। भारत का संविधान सेकुलरिज्म जिंदा रखने के लिए आप लोग, हमारे देश में लोग आपके साथ है। इसलिए मैं आप लोगों को ये मदद करना चाहता हूँ। आप ये जो जलसा है, ये जो जंग है, वो जारी रखना चाहिए। ये जंग के लिए हम तैयार है। आपके साथ हमारे कम्युनिटी जोड़ा के इस ताकत को हम हमेशा जिंदा रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो।